सर हमने अपनी इनकम टैक्स तो टाइमली फाइल कर दी थी, लेकिन इसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेगा? वो हमें कोई ईमेल भेजेगा, कोई वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मैसेज भेजेगा, या कोई इंटीमेशन हमें भेजेगा, हमें कोई नोटिस भेजेगा, तो हमें कैसे पता लगेगा? गाइस ये मुझसे जनरली बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो में पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है टाइमली फाइल कर दी होगी। हमारी लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2022 इंडिविजुअल्स के केस में, या मैं कह सकता हूं अनऑडिटेड वाले केस में, जिनका ऑडिट हमारे कवरेज नहीं है, उनके केस में हमारी 31 जुलाई लास्ट डेट थी 2022 फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। लेकिन जिन्होंने अपनी 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर रही है वो अभी भी कर सकते हैं लेट फीस के साथ। अगर आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 रुपए की। और गाइज अगर आपकी जो यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में यहाँ पे आपको 5000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी। और इसकी जो डेट है, यानी कि आप जो फाइनेंशियल 21-22 और 22-23 असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल कर सकते हैं, वो सिर्फ 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि सर हमने अपनी आईटीआर तो फाइल कर दी, अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? क्या हमें कोई ईमेल आने वाला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, या कोई मैसेज आने वाला है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या ई वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, या फिर साथ में मैं बात करूंगा कोई इंटीमेशन आने वाला है, कोई नोटिस आने वाला है? तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं उसी दिन आपको एक ईमेल मिलता है, 1 से 2 घंटे में मिल जाता है, या तुरंत भी मिल जाता है, या नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपलोड कर दी है। साथ ही अगर आपने उसको ई वेरीफाई या वेरीफाई कर दिया है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मैसेज या ईमेल आता है। और गाइस पूरे डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है कि अब जो हमारा ई वेरिफिकेशन का टाइम था वो 120 दिन से घट के 30 डेज हो गया। तो पूरा वीडियो डिटेल में आप रेफर कर सकते हैं, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). सर ये क्या होता है? इसको लेकर दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इंटीमेशन देख सकते हैं कि ऐसा हमारा इंटीमेशन होता है सेक्शन 143(1) का। इसको आपको अगर डाउनलोड करना है तो इसमें आपको पासवर्ड डालना होता है, लोअर केस में अपना पैन नंबर डालना है और साथ में फॉलोड बाय डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका पैन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है DDMMYY फॉर्मेट में यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। आपकी ईमेल पे ये इंटीमेशन आएगा तो आपको घबराना नहीं है कि सर हमें इंटीमेशन आ गया, नोटिस आ गया। जैसे कई लोगों के साथ मैंने देखा है, सर ये क्या आ गया, सर हमें तो मेल आ गया, सर हमें तो इसमें लिखा हुआ है नोटिस है, इंटीमेशन है। नहीं, आपको घबराना नहीं है, आपने सिंपल उस इंटीमेशन को ओपन करना है और साथ ही में उस जो आपके पास ईमेल आएगी उसमें मेंशन होगा दोस्तों कि आपके जो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेसिकली आपकी रिटर्न को यहाँ पे प्रोसेस किया है, उसके बेसिस पे उन्होंने उसका डिमांड निकाली है, उसका रिफंड निकाला है। या अगर आपका कुछ भी ड्यू नहीं है तो उसमें मेंशन होगा ईमेल के अंदर। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे प्रोसेस की, ये प्रोसेस क्या है सीपीसी के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की दोस्तों, वो क्या करती है, जब भी हमारे एंड से कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड होती है तो सीपीसी जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीपीसी बेंगलुरु में है, वो क्या करता है, उस इनकम टैक्स रिटर्न को अपने सिस्टम पे अपलोड करता है। जो उनका स्पेसिफिक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके अंदर उसको अपलोड करता है, जिसके बेसिस पे उस रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है। और जब वो रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक इंटीमेशन जाता है कि भाई आपकी रिटर्न को हमने प्रोसेस कर दिया है और हमारे हिसाब से जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है, यानी कि जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिटेल दिखाई है, जैसे आपने कुछ उसके अंदर क्या दिखाया होगा, अपनी इनकम्स दिखाई होंगी सारे सोर्सेज के अंदर, उसके अंदर आपने टैक्स दिखाया होगा, टीडीएस जमा कराया होगा, जो भी था आपने जो कंप्यूट करी, आपने जो फाइल करी और जो हमारे सिस्टम ने कैलकुलेट करी, बेसिकली वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन दोनों रिटर्न्स की क्या कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। उन दोनों रिटर्न्स को कंपेयर कर रहा है कि जो एसएससी ने दिया, जो आप लोगों ने दिया और जो हमने देखा, जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे क्या सब चीजें ठीक है। आपके पास ईमेल आया है, इंटीमेशन आया है बेसिकली 143(1) का, जिसमें मेंशन है कि आपको कुछ भी ड्यू नहीं है। इसका मतलब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, ना तो आपको डिपार्टमेंट से कुछ लेना है ना डिपार्टमेंट को देना है। यानी कि जो आपने आईटीआर फाइल करी वो बिल्कुल कंप्लीटली उनके सिस्टम से मैच करती है, उनके प्रोसेस से मैच करती है,
तो यहाँ पे आपको कुछ भी ना देने की जरूरत है ना कुछ लेने की जरूरत है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसे रिप्लाई करेगी। और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसे दोस्तों इस वीडियो को हमारी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।